तुम डाल डाल हम पात पात, तुम संकट में हम तुम्हारे साथ, तुम लड़ते जब हम निभाते साथ, तुम उस्ताद हमारी क्या बिसात। नमस्कार, आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल और मेरा नाम है सुनैना कश्यप। देखिए, हिमाचल के इतिहास में ये शायद पहली बार है कि सुपर ब्यूरोक्रेट्स सड़क पर उतरकर एक दूसरे के कपड़े उतार रही हैं। आमतौर पर अफसर लॉबी एक दूसरे की ढाल बनते हैं, लेकिन यहां तो तलवारें खिंच चुकी है। कोई इसे षड्यंत्र कह रहा है तो कोई इसे सत्ता का दुरुपयोग। अब इस कुएं की भांग में कौन कौन डूबा है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हिमाचल में सेक्शन 118 हमेशा से एक विस्फोटक मुद्दा रहा है। आरोप है कि यहां हिमाचल के सबसे सख्त कानून सेक्शन 118 की धज्जियां उड़ाई गई। बाहरी लोगों को जमीन देने के नाम पर नियमों को मरोड़ा गया। वैसे एक पहलू यह है कि यहां नियमों की व्याख्या कम और एक दूसरे के कार्यक्षेत्र पर हमले ज्यादा हो रहे हैं। रेरा के पूर्व चेयरमैन श्रीकांत बाल्दी के बाद अब पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने भी हिमाचल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले श्रीकांत बाल्दी ने चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोला। बाल्दी ने संजय गुप्ता के 2 आदेशों को अवैध करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि वो जल्द शिमला आकर इस मसले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात भी करेंगे। श्रीकांत बाल्दी ने कहा है कि संजय गुप्ता ने पहले SDM सोलन की चेस्टर हिल प्रोजेक्ट की भूमि खरीद में गड़बड़ी उजागर करने वाली जांच रिपोर्ट को दबाया है। इस रिपोर्ट में भूमि कानून सेक्शन 118 के उल्लंघन की बात सामने आई थी। इसके बाद संजय गुप्ता ने नगर निगम सोलन द्वारा अवैध निर्माण को गिराने के कमिश्नर के आदेश को भी रद्द कर दिया। बाल्दी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के दोनों आदेश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। बाल्दी ने इसे सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताया। श्रीकांत बाल्दी ने बड़ी सफाई से गेंद संजय गुप्ता के पाले में फेंकते हुए यह आरोप जड़ दिया है कि जिस अवैध निर्माण और सेक्शन 118 के उल्लंघन की बात वो कर रहे हैं, उसे असल में मुख्य सचिव ने ही अपने विशेष अधिकारों के इस्तेमाल कर कवर कर दिया था। वहीं इस पूरे प्रकरण में रेरा की भूमिका को लेकर भी एक दिलचस्प विरोधाभास पैदा हो गया है। एक तरफ संजय गुप्ता ने रेरा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बताने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ बाल्दी ने यह कहकर पलटवार किया कि रेरा सिर्फ एक पंजीकरण खिड़की है, जबकि असल में गड़बड़ी तो उन सरकारी विभागों में हुई जिनकी कमान खुद मुख्य सचिव के हाथों में थी। जब अफसरों के बीच जूतम पैजार हो तो सियासत कैसे पीछे रहती। भाजपा ने इसे हाथों हाथ लिया। वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक जम्वाल का कहना है कि सचिवालय अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें हिमाचल प्रदेश की टॉप ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी स्तर के लोग या पहले जो इन पदों पे रह चुके हैं, उनमें जो आपस में वार्तालाप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो रहा है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। एक चेस्टर हिल का मामला जो आजकल सुर्खियों में है, जिसमें लगभग 1500 करोड़ के आसपास की एक भूमि के सौदे का जिगर है, और वो सौदा कुछ अफसरों की और कुछ नेताओं की मिलीभगत से हुआ, ऐसा सारा प्रतीत इन अफसरों की आपसी वार्तालाप से समझ आ रहा है। प्रदेश में अफसरशाही के ऊपर वर्तमान सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सामान्य मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो कोसने का काम करते हैं, लेकिन अपने अफसरों पर 1% भी उनका नियंत्रण नहीं है। वो विवाद को सुलझाने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इन अफसरों का शेल्टर कर रहे हैं, इन अफसरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि चीफ सेक्रेटरी स्तर के लोग इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, और इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि करप्शन का स्तर क्या रहा होगा। मैं सामान्य मुख्यमंत्री से
ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप भ्रष्टाचार पर प्रहार कीजिए, आप भाजपा को कोसना भूल जाइए, आप अपने अफसरों को ऊपर लगाम कसिए। ये आपके अफसर वहां सेक्रेटरीट में भ्रष्टाचार का अड्डा जमाए बैठे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इन अफसरों के ऊपर अपने नकेल कसिए। ये जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करिए। अगर आपसे आपकी सरकार से कार्रवाई नहीं होती तो इस सारे विषय को या इस सारे जो भी चेस्टर हिल का मामला है इसको सीबीआई या किसी और एजेंसी को दे देना चाहिए। बीजेपी का सीधा सवाल है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है? क्या सरकार इन अफसरों को शेल्टर दे रही है? अब मांग उठ रही है सीबीआई जांच की, क्योंकि जब जांच करने वाले ही आरोपों में घिरे हों तो निष्पक्षता की उम्मीद किससे की जाए? ये आरोप भाजपा के हैं। अब राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह लड़ाई पुरानी खुंदक का नतीजा भी हो सकती है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही अफसरों की वफादारियां और गुटबाजी भी बदल जाती है। चेस्टर हिल तो बस एक बहाना है, असली मकसद एक दूसरे के दौर के कच्चे चिट्ठे खोलकर खुद को पाक साबित करना है। वैसे जानकार कहते हैं कि हिमाचल में ऐसे अनेक चेस्टर हिल दबे पड़े हैं। ये मामला तो बस बानगी है। चेस्टर हिल कांड में हिमाचल ब्यूरोक्रेसी की उस दरार को सार्वजनिक कर दिया है जिसे अब तक बंद कमरों में सुलझा लिया जाता था। सवाल ये कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी या फिर यह भी वक्त के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो कई बड़े सफेद पोश चेहरों से नकाब उतर सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुएं में ही भांग हो तो नशा सबको चढ़ता है। कोई बोलकर दिखा रहा है तो कोई चुप्पी साध कर। आपको क्या लगता है कि सुक्खू सरकार इस अफसरशाही की जंग को शांत कर पाएगी या ये मामला 2027 के चुनाव की बुनियादी बिसात बनेगा? इस पर आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।